स्टूडेंट्स, आज की क्लास हमारी बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के लिए है और बीकॉम थर्ड सेमेस्टर में पेपर का नाम है बिजनेस सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, यानी इसे हम मर्चेंटाइल लॉ के नाम से भी जानते हैं या व्यापारिक संनियम भी कहते हैं। और उसका हमारा जो टॉपिक है और वो टॉपिक है हमारा एग्रीमेंट यानी समझौता या ठहराव। इसी को हम ठहराव भी कहते हैं। ठहराव क्या है? ठहराव एक एग्रीमेंट है, वचन या वचनों का समूह, वचन या वचनों का समूह जिसमें कंसीडरेशन होता है एक दूसरे के लिए और एक दूसरे की शर्तें एक दूसरे को मान्य होती हैं फ्री कांस्टेंट में, उसे हम ठहराव कहते हैं। आइए देखें, ये हमारे एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 2E के अंतर्गत डिफिनीशन दी गई है। क्या डिफिनीशन है? एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ promises the consideration for each other is an agreement। यानी एक दूसरे, यानी कि सबसे पहली चीज़ है एग्रीमेंट में कि दो पार्टियां होनी ज़रूरी है और उन दो पार्टी के बीच में प्रपोज़ल होना ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट प्रपोज़ल का जब तक एक्सेप्टेंस नहीं होगा तब तक वो एग्रीमेंट नहीं बनेगा। दूसरे शब्दों में बोलें तो हम कह सकते हैं एग्रीमेंट इज इक्वल टू प्रॉमिस प्लस एक्सेप्टेंस। अगर एग्रीमेंट कंप्लीट होना है तो प्रॉमिस या प्रपोज़ल जो हमारा है, प्रपोज़ल का एक्सेप्टेंस होना बहुत ज़रूरी है। जब प्रपोज़ल का एक्सेप्टेंस हो जाता है तो वो हमारा एग्रीमेंट बनकर तैयार हो जाता है। अब अगली बात आती है कि हमारे इसके अंतर्गत कौन कौन सी इम्पोर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं, उसके विषय में हम बात करेंगे। यानी कि ठहराव या एग्रीमेंट के लिए कौन कौन सी लक्षण होने चाहिए या कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होने चाहिए। सबसे पहली कंडीशन होती है कि मिनिमम 2 पार्टीज़ का होना या 2 और मोर देन पार्टीज़, 2 एंड मोर देन पार्टीज़ हो, यानी कि कभी भी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट जो भी होते हैं वो सिंगल पर्सन अकेले नहीं कर सकता है। तो उसको करने के लिए कम से कम 2 पर्सन का होना बहुत ज़रूरी होता है। और जब 2 पर्सन होते हैं तो वो आपस में अपने आइडियाज़ को एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते हैं, और जब एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते हैं तो फर्स्ट पार्टीज़ या सेकेंड पार्टीज़ आपस में एग्रीमेंट पढ़ने के बाद या रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी आइडियाज़ हैं उसे सेटिस्फेक्शन होती है या अनसेटिस्फेक्शन होती है। तो उनके जो भी फीडबैक आते हैं वो फेरेबल एंड अनफेरेबल दोनों तरीके से आ सकते हैं। अगर फेरेबल आता है तो वो एक्सेप्टेंस क्लियर हो जाता है, नहीं आता है तो यानी कि फिर वो इनकम्प्लीट हो जाता है। सेकेंड होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की बात करेंगे हम, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। म्यूचुअल कम्युनिकेशन यानी 2 पार्टियों के बीच में, 2 पार्टीज़ बिटवीन कम्युनिकेशन, 2 पार्टियों के बीच में कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर उनका म्यूचुअल कम्युनिकेशन अगर बेटर नहीं है तो किसी भी कंडीशंस पर हमारा एग्रीमेंट कंप्लीट नहीं हो सकता है, यानी कि एग्रीमेंट तैयार नहीं हो सकता है। अब हम इसके बात करेंगे अगले पॉइंट की। हमारा अगला पॉइंट आता है पारस्परिक सहमति, यानी कि म्यूचुअल कॉन्सेंट। जो भी हमने प्रपोज़ल प्रेजेंट किया है उसमें दोनों की सहमति है या नहीं है, ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। फिर अगला है लीगली रिलेशनशिप, क्योंकि सबसे मेन पार्ट है लीगली रिलेशनशिप। अगर लीगली रिलेशनशिप अगर अच्छे से नहीं किया गया है दोनों के बीच में तो फिर एग्रीमेंट होना
पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए जो कंडीशंस हैं उन कंडीशंस में टू बी फर्स्ट ये है कि सारे पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट हैं जो मैंने अभी आपको बताया है। कॉन्सेंट, ये सारे पार्ट इम्पॉर्टेंट हैं। अगर ये पूरे पार्ट एग्रीमेंट को कवर नहीं करते हैं तो किसी भी कंडीशंस में आपका एग्रीमेंट कंप्लीट नहीं हो सकता है। अब एक पॉइंट इसमें से और भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, परिणाम, रिजल्ट, कंक्लूज़न, वो भी बहुत मायने रखता है। क्योंकि जब तक रिजल्ट्स फाइनल ना हो और उसका फीडबैक क्लियर ना हो, असेंप्टेंस ना कंप्लीट हो, तो एग्रीमेंट फाइनल नहीं हो सकता है। तो ये मेन पार्ट्स रहे जो एग्रीमेंट के लक्षण होते हैं और ये डेफिनेशंस होती है। इसे